इस वीडियो में हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओवरहेड लाइन एंड केबल्स। जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन रहता है उसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस जो होता है होल लेंथ में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। एंड पर यूनिट लेंथ के लिए हम लोग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस को फाइंड कर सकते हैं। रेजिस्टेंस एक फैक्टर होता है जो कि ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो करने वाली करंट को रेसिस्ट करता है और ओपोज करता है। एंड जो रेजिस्टेंस होता है वो होल लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। लेट आर इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ एंड एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ होल कंडक्टर विल बी आर इज इक्वल टू आर एल। इंडक्टेंस, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें हाई वोल्टेज एसी पावर ट्रांसमिट होती है एंड उस एसी करंट के कारण कंडक्टर के अराउंड चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होता है। एंड ड्यू टू दिस फ्लक्स लिंकेज द कंडक्टर पोजेज द इंडक्टेंस। दिस गिव्स इंडक्टिव इफेक्ट टू द ट्रांसमिशन लाइन। L dash is the inductance of the conductor per unit length and L is the length of conductor. So inductance of whole conductor is the capital L is equal to L dash into L. Capacitance, ट्रांसमिशन सिस्टम में एटलीस्ट 2 कंडक्टर का यूज करते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल रहता है। सो 2 कंडक्टर के बीच में पैरेलल कैपेसिटर फॉर्म होता है एंड कैपेसिटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। कम डिस्टेंस के लिए कैपेसिटेंस इफेक्ट को निगलेक्ट कर देते हैं, पर जब ट्रांसमिशन लाइन का जो डिस्टेंस है और ओवरहेड कंडक्टर का डिस्टेंस मोर देन 50 किलोमीटर होगा तो वहाँ पर हम लोग कैपेसिटेंस इफेक्ट को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेट सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ एंड एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। सो कैपेसिटेंस ऑफ होल कंडक्टर इज द कैपिटल सी इज इक्वल टू सी एल। यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट सर्किट दिखाया गया है जहाँ पर इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट रहता है एंड कैपेसिटेंस जो है वो पैरेलल में है। एंड केबल के केस में कंडक्टर पर हैवी इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है जिसके कारण केबल में रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है। तो केबल के केस में अगर रेजिस्टेंस को देखें तो रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ द इंसुलेशन एंड एल इज द लेंथ ऑफ केबल। लेट डी एक्स इज द स्मॉल वाइड होलो सिलेंडर, इसलिए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो 2 पाई एक्सएल होगा। लेंथ ऑफ द स्ट्रिप इज इक्वल टू डी एक्स, सो रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रिप इज इक्वल टू रो डी एक्स बाई 2 पाई एक्सएल। सो होल कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए उसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 टू R2 रो डी एक्स बाई 2 पाई एक्सएल। रो बाई 2 पाई एल इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 टू R2 डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू रो बाई 2 पाई एल इंटू एल एन एक्स एंड R1 R2। इसलिए R इज इक्वल टू रो बाई 2 पाई एल इंटू एल एन R2 बाई R1। सो यहाँ पे होल कंडक्टर का रेजिस्टेंस कुछ इस तरह निकल कर आता है। कैपेसिटेंस ऑफ केबल के लिए पैरामीटर्स को हम लोग सपोज करेंगे, दैट इज कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ केबल, स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ कंडक्टर, L इज द लेंथ ऑफ केबल, E इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द इंसुलेशन एंड C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द केबल। सो सरफेस एरिया A is equal to 2 pi XL and electrical field E is equal to Q by E into 1 by 2 pi XL। इसलिए पोटेंशियल ऑन सेल is equal to E into dx is equal to Q by 2 pi EL into 1 by X dx। पावर सिस्टम में सिंक्रोनस जनरेटर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट है। सो सिस्टम को प्रॉपरली रन करने के लिए इस मशीन को प्रोटेक्ट करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, मेनली फ्रॉम शॉर्ट सर्किट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट्स। जब जनरेटर ऑपरेटिंग मोड में रहता है तो उस टाइम वेरियस टाइप के फॉल्ट ऑकर हो सकता है।
इसलिए सिंक्रोनस मोटर्स एंड जनरेटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन रिलेज का यूज़ किया जाता है, जो कि प्रेजेंस ऑफ अर्थ फॉल्ट को आइडेंटिफाई करता है। नॉर्मल कंडीशन में जनरेटर का जो रोटर वाइंडिंग होता है वो इंसुलेटेड रहता है, बट इन अब नॉर्मल कंडीशन इसका जो इंसुलेशन है वो फेल हो जाता है एंड ये अर्थ के कांटेक्ट में आ जाता है। एंड एक्सेसिव अर्थ फॉल्ट के कारण वाइंडिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टर्ब हो जाता है और अनबैलेंस हो जाता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कितने टाइप का फॉल्ट ओकर हो सकता है उसको हम लोग समझते हैं। सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, जिसको लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट भी बोलते हैं। इस टाइप का फॉल्ट जनरली तब ओकर होता है जब मेन लाइन ब्रेक होकर अर्थ पे आ जाता है। पावर सिस्टम में इस टाइप का जो फॉल्ट है वो सबसे ज़्यादा ओकर होता है, अबाउट 70% इसका चांस रहता है। नेक्स्ट है फेज टू फेज फॉल्ट। रेयर केस में इस टाइप का फॉल्ट पावर सिस्टम में ओकर होता है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लाइन टू लाइन फॉल्ट। जब दो मेन लाइन और मेन कंडक्टर आपस में इंटरकनेक्ट हो जाता है और कांटेक्ट में आ जाता है तो उसके कारण शॉर्ट सर्किट होता है। पावर सिस्टम में इस टाइप के फॉल्ट होने का जो चांस है वो अबाउट 15% होता है। नेक्स्ट है टू फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। जब दो फेज के बीच में इंसुलेशन फेलियर होता है तो उसके कारण इस टाइप का फॉल्ट होता है। द चांस ऑफ दिस टाइप फॉल्ट इन पावर सिस्टम इज हार्डली 3 to 4%। नेक्स्ट है थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, जिसको ट्रिपल LG फॉल्ट बोलते हैं। इस टाइप का फॉल्ट तब ऑकर होता है जब तीनों मेन फेज का इंसुलेशन है वो फेल हो जाता है। इस टाइप के फॉल्ट का भी चांस अबाउट 3% होता है। एंड लास्ट है ऑल थ्री फेज शॉर्ट सर्किटेड। जब तीनों मेन फेज का इंसुलेशन फेल हो जाता है एंड जब तीनों मेन लाइन एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो वहाँ पे इस टाइप का फॉल्ट होता है। पावर सिस्टम में इस टाइप के फॉल्ट का जो चांस है वो अबाउट 2% होता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।